जी कहिए। अच्छा गुरुजी, मेरे छाती में जलन रहती है। जी, छाती में जलन कब से रहती है आपको? तो मैं मतलब मूली वगैरह खाता हूँ ना, तो छाती में जलन रहती है। हाँ हाँ। आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं दाता रामगढ़ से बोल रहा हूँ, सिक्कर डिस्ट्रिक्ट से। जी, राजस्थान से। और कफ वगैरह ज्यादा आता है। हाँ, पेट साफ होता है कि नहीं सुबह? हाँ, पेट तो साफ रहता है, हर टाइम गैस एसिडिटी रहती है। जी, तो उसके लिए आपको एक तो बहुत सरल उपाय मैं बताता हूँ, मुलेठी का क्वाथ काढ़ा। मुलेठी वहीं तो पंसारी के यहाँ भी मिल जाती हैं, पतंजलि के चिकित्सालयों में, स्टोरों में, सब जगह पर बहुत सस्ता सा द्रव्य है। उस मुलेठी के को ला करके लगभग 10 ग्राम मुलेठी को आप लगभग 2 गिलास पानी में, यानी 600 ml पानी में आप रात को भिगो दीजिए, आधा लीटर या 600 ml पानी में। उसको सुबह उबाल करके जब बचे 1/4, 1 कप लगभग रह जाए, उसको आप थोड़ा सा गुनगुना गर्म रहते नियमित रूप से पिएं। इससे मुलेठी के ऊपर जो रिसर्च हुए हैं, उन रिसर्चों में ये सिद्ध हुआ है कि चाहे वो एसिडिटी है, चाहे वो अल्सर है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, अंदर कहीं पर भी पेट में या आंतों में कहीं पर भी यदि इन्फेक्शन है, सूजन है, उसको दूर करने में बहुत ही कारगर है और बहुत ही लाभकारी है। तो वो मुलेठी का काढ़ा बहुत ही निरापद है, बच्चों से लेकर के बड़े तक सब पी सकते हैं। सर्दी में चाय की तरह से भी आप पी सकते हैं। बहुत सरल उपाय है पर बहुत ही लाभकारी है। इसके अतिरिक्त आयुर्वेद का एक सामान्य सा एक बहुत ही सामान्य दवाई है, उसको हम बोलते हैं अभिपत्तिकर चूर्ण। अभिपत्तिकर चूर्ण को उसमें यदि ज़्यादा एसिडिटी बनती है, ज़्यादा जलन होती है, तो कामदूधा रस एक अपनी आयुर्वेदिक औषधि है। कामदूधा रस को मिला करके आप जैसे 10 ग्राम कामदूधा रस को 100 ग्राम अभिपत्तिकर चूर्ण में मिला दीजिए और मिला करके 1-1 चम्मच सुबह, दोपहर और शाम को नॉर्मल जो ताज़ा पानी है, ताज़े पानी से आप ले लीजिए। इतने करने मात्र से आपको पूरा लाभ हो जाएगा। तली हुई चीज़ें, गर्म चीज़ें, मिर्च मसाले बिल्कुल मत लीजिएगा। चाय आपको कतई नहीं पीनी है, क्योंकि जो हम सुबह उठ करके जो चाय पीते हैं खाली पेट, या मिर्च मसाले ज़्यादा खाते हैं, इन सब से एसिडिटी बनना, जलन होना, अंदर आंतों में घाव होना, ये सारी स्थितियाँ होने की ज़्यादा संभावना रहती है। हल्का आहार ले लीजिए, खिचड़ी, दलिया वगैरह इस तरह की चीज़ें, और जितना उपाय मैंने बताया इतना करेंगे और आपको निश्चित लाभ हो जाएगा। फिर भी आपको लगता है तो सीकर में भी, क्योंकि हमारे पास वहाँ पे भी वैद्य हैं, चिकित्सालय हैं, एक बार आप जा कर के ऐसा आप ज़रूर दिखा दीजिएगा, ठीक है। तो ये जैसे मैंने बताया, जिनको एसिडिटी रहती है ध्यान रखें। जितने लोगों को एसिडिटी होती है, अधिकांशतः लोगों को कब्ज की शिकायत होती है। कब्ज के लिए बहुत साधारण कब्ज है तो हरी तकी चूर्ण, हरी तकी चूर्ण हरड़ का चूर्ण होता है, हरड़ का पाउडर, वो निरापद होता है, उसको आप ले सकते हैं। हालांकि इससे बेहतरीन एलोवेरा और आंवले का जूस है, जैसे मैंने बताया आपको, नियमित रूप से ले लीजिए। सर्दी में जिनको ठंड ज़्यादा रहती है, कई लोग सोचते हैं कि एलोवेरा भी ठंडा होता है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, एलोवेरा वात शामक है, परंतु प्रकृति से वह न उष्ण है न शीतल है। वो हम सर्दी में भी ले सकते हैं, गर्मी में भी ले सकते हैं। सर्दी में आप थोड़ा गर्म पानी मिला करके ले लीजिए, तो आपके लीवर के लिए भी, ताकत के लिए भी, यूवन जिनको दर्द रहता है, अर्थराइटिस वगैरह है, उनको भी एलोवेरा का सेवन करना चाहिए। हाँ, आंवला से थोड़ी सी शिकायत दर्द की बढ़ती है कभी कभी, उसका आप ध्यान रखिए। तो ये एक अद्भुत है, एलोवेरा ज़रूर पिएं। और अभी किसान भाइयों ने बहुत एलोवेरा लगाया, इतना लगा लिया कई जगह पर, क्योंकि हम लोग जितना आप एलोवेरा जूस मांगेंगे हम उतना बना करके देंगे। पर जो किसान भाइयों ने बहुत लगाया है, तो मैं निवेदन करूंगा कि गांव में, खेत खलिहान में जा करके उन एलोवेरा को पौधों ला करके भी सीधा सीधा एलोवेरा के गुद्दे को निकाल करके, पत्ते को छिलका हटा करके, बीज के गुद्दा को आप 30-40 ग्राम, चाहे तो थोड़ा सा नमक बुरक दें, चाहे तो वैसे भी खा सकते हैं, अपने घरों में भी लगा सकते हैं।
हमारा प्रयोजन औषधि, ऐसी मैं बड़ी सी जगह पर बैठा हूँ तो आप ये ना सोचिए कि कोई औषधि बेचना हमारा प्रयोजन है। हमारा लक्ष्य है कि आपको निरोग बनाना। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ आप घर में ही करिए। जैसे मैंने बताया हरितकी की चूर्ण, अब हरितकी की चूर्ण की जगह पर यदि आपको एक बहुत अच्छा सा प्रयोग बताता हूँ, छोटी हरड़ आप बाजार से लेकर के आ जाएं, पंसारी के यहाँ से, जो कैस्टर ऑयल होता है एरंड का तेल, वो लाएं, उसको तवे पे थोड़ा सा हरड़ को अपना थोड़ा सा अरंड का तेल डाल करके भूनें। भूनते भूनते खिल जाएंगे एक अच्छी तरह से। जब वो भून जाए उसका पाउडर बना करके आप रख लीजिए। तो या बिना पाउडर बनाए भी रखें तो हरड़ यदि आप चूसते हैं, दिन में 2-3 हरड़ भी चूसते हैं, चूसने में अच्छा लगेगा, बहुत ख़राब नहीं लगता है स्वाद, तो भी आपका पेट ठीक रहेगा, डाइजेशन ठीक रहेगा, भूख ठीक लगेगी, पेट भी साफ होने लगेगा। जिनका पेट ज़्यादा खराब है पाउडर करके रख लीजिए, 1-1 चम्मच ले लीजिए। तो आयुर्वेद में जितने भी औषधियों का वर्णन है उनमें से सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया पेट के संदर्भ में। और ये बात भी सत्य है कि सारी बीमारियां पेट से शुरू होती हैं, परंतु ये पेट में किस तरह की समस्या है, उस समस्या को जितना आप सही ढंग से समझ पाएंगे तो वो चिकित्सा सही ढंग से हो पाएगी। उसके लिए एक किसी सामान्य परेशानियों में तो जितने भी ये घरेलू उपाय हैं, इन उपायों को कर सकते हैं। या ज़्यादा कोई बड़ी परेशानी है, लंबे समय से परेशानी है, तो ज़रूर आप वैद्य जी से परामर्श कर लीजिए। परामर्श करके आप औषधि का सेवन करिए।